फ्रेंड्स, आज हम द्रव्य गुण विज्ञान प्रथम अध्याय आक्षेप समन द्रव्य 21 नंबर भुर्जपत्र का अध्ययन करेंगे। भुर्जपत्र का कुल भुर्जकुल है और इसे बैटुलेसी बोलेंगे। इसका नाम बैटुला यूटिलिस है। इसके संस्कृत नाम क्या हैं? तो इसके जो संस्कृत नाम है वो है भुर्जपत्र, भुर्ज, चर्मी, बहुलवल्कल, बहुपुट और लेख्य पत्र। तो इसे बहुपुट क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी छाल में कई परतें होती है। और इसको लेख्य पत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी जो त्वचा है वो कागज़ के समान लिखने योग्य होती है। इसका हिंदी नेम क्या है? तो इसका हिंदी नेम भोजपत्र है। अब हम भोजपत्र के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका वृक्ष लगभग 65 फीट तक ऊंचा होता है। इसकी छाल के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी छाल कोमल, चमकीली, रक्ताभ श्वेत और कागज़ की तरह पतली होती है। इसकी छाल है वो अनुप्रस्थ दिशा में टूटती है। इसका काष्ठ क्या होता है? तो इसका काष्ठ श्वेत रक्ताभ होता है। इसके पत्ते कैसे होते हैं? तो इसके पत्ते 2-3 इंच लंबे होते हैं, लगभग 2 इंच चौड़े होते हैं, बिंदु युक्त होते हैं और उनमें दंतुर होते हैं। भोजपत्र के बीज कैसे होते हैं? तो इसके बीज पक्ष युक्त होते हैं। अब भोजपत्र के पुष्प कब लगते हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में इनके पुष्प लगते हैं और शरद ऋतु में इनके फल पक जाते हैं। अब भोजपत्र का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो यह हिमालय प्रदेश में 5000 फीट से 14000 फीट तक की ऊंचाई तक मिलता है। यह सिक्किम और भूटान से लेकर पश्चिम तक फैला हुआ है। इसके रासायनिक संगठन क्या हैं? तो भोजपत्र की बाह्य त्वचा में बैटुलिन, लुपेओल, ओलियानोलिक एसिड, एसिटिल ओलियानोलिक एसिड इसमें मिलते हैं। अब भोजपत्र के गुण, तो इसका जो गुण है वो लघु है और इसका जो रस है वो कसाई रस है। इसके जो वीर्य है वो उष्ण वीर्य है। इसका विपाक है वो कटु विपाक है और इसका जो प्रभाव है वो त्रिदोष घन है। अब इसके कर्म के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि इसका रस कसाई था तो कसाई रस होने से यह कफ और पित्त का शमन करता है और उष्ण वीर्य होने से यह वात का शमन करता है। इस प्रकार यह त्रिदोष शामक है। अब भोजपत्र का बाह्य स्थानिक कर्म क्या है? तो इसका बाह्य प्रयोग करने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और यह पूतिहर है। अब इसका नाड़ी संस्थान पर क्या प्रभाव है? तो वात शामक होने से यह आक्षेपहर है और यह मेद्य भी है। पाचन संस्थान पर भोजपत्र का क्या कर्म है? तो क्योंकि यह कसाई रस है इसलिए यह स्तंभन का काम करता है। स्तंभन अर्थात यह बल आदि को रोकता है। रक्त वह संस्थान पर इसका क्या कर्म है? तो यह कसाई होने से रक्त रोधक है। क्योंकि कसाई रस है वो स्तंभन का काम करता है तो यह रक्त स्तंभक भी है और यह रक्त पित्त शामक भी है। लघु और कसाई होने से यह मेद धातु को कम करता है और भोजपत्र विषनाशक भी है। अब हम भोजपत्र के प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले दोषों पर इसका प्रयोग क्या है? तो यह वात पित्त कफ तीनों दोषों को शमन करता है, इसलिए यह त्रिदोषजन्य विकारों में इसका प्रयोग होता है। भोजपत्र के कवात से वर्णों का प्रक्षालन किया जाता है जिससे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और वर्ण का रोपण शीघ्र होता है। कर्णशूल और कर्णस्राव में इसके कवात से प्रक्षालन करते हैं और कर्णशूल और कर्णस्राव में इसका तेल कान में डालते हैं।
नाड़ी संस्थान में इसका क्या प्रयोग होगा, तो ये उन्माद, अपस्मार, आक्षेपक, अपतंत्र, इन विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। अब पाचन संस्थान यानी डाइजेस्टिव सिस्टम में इसका क्या प्रयोग होगा, क्योंकि यह स्तंभन क्रम से युक्त है तो इसका प्रयोग अतिसार और प्रवाहिका में किया जाता है। भोजपत्र पित्त शामक है, इसलिए रक्त पित्त में इसका प्रयोग किया जाता है। भोजपत्र से रक्तस्राव बंद हो जाता है। मेदो रोग में भी इसका उपयोग किया जाता है और विष की अवस्था में भी भोजपत्र उपयोगी है। प्रयोज्यांग, भोजपत्र का तवक उपयोगी होता है। मात्रा, इसके चूर्ण 3 से 6 ग्राम तक प्रयोग किया जाएगा और इसका जो कवाथ है वो 5 से 10 ml तक प्रयोग किया जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।